गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं शून्य की संख्या निकालना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे टाइप 14 तक। आज हम लोग देखते हैं टाइप 15 से। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई संख्या अगर फैक्टोरियल में दे दिया जाए तो शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे अगर ऐसे लिख दिया जाए या ऐसे लिख दिया जाए तो इसको हम लोग कहेंगे फैक्टोरियल 5। इसको भी कहेंगे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 1 से लेके 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 1 से लेकर 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुना। जैसे दे दिया जाए फैक्टोरियल 6 तो इसका अर्थ हुआ 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का गुना। देखिए थोड़ा इसके मान पर विचार किया जाए। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का अर्थ हुआ 1 गुना 2 मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का अर्थ हुआ 1 गुना 2 गुना 3 मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का अर्थ हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 मतलब 24, फैक्टोरियल 5 का अर्थ हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 1 से लेकर 5 तक ये प्राकृतिक संख्याओं का गुना। तो यह हो जाएगा 120। अगर फैक्टोरियल 6 दे दिया जाए तो इसका अर्थ हुआ कि 1 से लेकर 6 तक की प्राकृतिक संख्या का गुना। तो यह हो जाएगा 720। अब इस पर सवाल कैसे पूछेगा कि शून्य की संख्या कैसे निकाला जाए। जैसे हम लोग को दे दिया जाए कि फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या क्या होगी। तो देखिए फैक्टोरियल 100 का अर्थ हुआ 1 से लेकर के 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुना। 1 से 100 तक को गुना किया जाए तो उसके अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो हम लोग पहले वाले वीडियो में भी पढ़े हुए थे कि प्राकृतिक संख्या अगर दिया रहे तो उसमें शून्य की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि 5 से भाग देंगे, फिर भागफल में 5 से भाग देंगे इस तरह से, या 5 के पावर 1 5 के पावर 2 इस तरह से भी पढ़े हुए थे। तो देखिए इसमें थोड़ा हम लोग इसको ऐसे समझ लें, नंबर ऑफ 5 अगर निकालें 1 से 100 तक के गुणनफल में 5 के अंकों की संख्या अगर हम लोग निकालें तो 100 में हम लोग 5 से भाग देंगे 20 आएगा, फिर 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 5 से ही 4 कम आ गया इसलिए इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, इसी को जोड़ लेते हैं तो 24 आ गया। 5 के अंकों की संख्या 24 अर्थात 5 का पावर 24। अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ 2s निकालें 2 के अंकों की संख्या तो 100 में हम लोग 2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 50, फिर 50 में 2 से भाग देंगे 25 आ जाएगा, फिर 25 में 2 से भाग देंगे 12 आ जाएगा, शेष से मतलब नहीं है, फिर 12 में हम लोग 2 से भाग देंगे 6 आएगा, 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 में 2 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, शेष अगर बच रहा है 1 तो कोई मतलब नहीं है, ये भागफल 2 एकम 2 1 शेष बचेगा तो इससे कोई मतलब नहीं। अगर इसको जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 97। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 5 के अंकों की संख्या 24 है, इसका अर्थ है कि 5 का पावर 24 है। 2 के अंकों की संख्या 97 है, इसका अर्थ है कि 2 का पावर 97 है। अब इसमें हम लोग पहले पढ़े हुए थे, इसमें अगर शून्य की संख्या पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालते थे कि जो पावर कम होता था उतनी ही शून्य की संख्या होती थी। तो अब अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ 0, तो कौन सा पावर कम है तो 24 कम है, तो लिखेंगे 24 0। तो अब इतना निकालने की जरूरत हम लोग को नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जो है सो ऐसे 5 के अंकों की संख्या अगर निकाल लेते हैं तो
उतनी ही शून्य की संख्या होगी। जैसे हम लोग डायरेक्ट अब निकालेंगे, 100 में 5 से भाग दे देंगे 20, फिर इस 20 में 5 से भाग दे देंगे 4, इसी को जोड़ लेंगे 20 4 24 0, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगर नोट कर लिए हो तो देखिए दूसरा सवाल, जैसे हम लोग को दे दिया जाए फैक्टोरियल 125 में शून्य की संख्या, तो हम लोग 125 में 5 से भाग देंगे 25 आएगा, फिर इसी 25 में ये 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर इस 5 में 5 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा। अगर इसको ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 21 0, यही आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं, जैसे दे दिया जाए फैक्टोरियल 123 में शून्य की संख्या, तो 123 में 5 से भाग देते हैं, यहाँ 24 आ जाएगा, फिर 24 में 5 से भाग देते हैं तो 4 आ जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं तो 28 0 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं, अगर दे दिया जाए फैक्टोरियल 100 गुना 125, इसके अंत में शून्य की संख्या अगर पूछा जाए तो देखिए हम लोग देखेंगे कि इसके गुणनखंड से कितना 2 और कितना 5 निकल सकता है। तो हम लोग देखे हैं कि फैक्टोरियल 100 में 5 के अंकों की संख्या, इसके पहले 1 नंबर सवाल में बताए हुए थे, फैक्टोरियल 100 में 5 के अंकों की संख्या 24 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 24। अगर 2 के अंकों की संख्या को देखा जाए तो 2 के अंकों की संख्या 97 होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 97। 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3। अब इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 27 गुना 2 का पावर 57। इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ 0, तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर कम होगा उतनी ही शून्य की संख्या होती है, तो यहाँ पावर 27 जो है यह कम है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 27 हो जाएगी। अब देखिए जब भी इस तरह का सवाल दे तो इस संख्या को हम लोग देखते हैं कि क्या इसका अगर प्राइम फैक्टर्स निकाला जाए तो उसके गुणनखंड से क्या 5 आ सकता है। अगर उसके गुणनखंड से 5 निकल सकता है तब उसको तोड़ना जरूरी है, अगर 5 इससे नहीं निकल सकता है तो इसको तोड़ना जरूरी नहीं है। तब हम लोग डायरेक्ट इसमें नंबर ऑफ 5 निकाल देंगे तो उतनी ही शून्य की संख्या हो जाएगी। जैसे एक सवाल देखिए, जैसे हम लोग को दे दिया जाए फैक्टोरियल 100 गुना 197 गुना 999, अब इसमें पूछ लिया जाए कि शून्य की संख्या क्या होगी, तो हम लोग देखेंगे कि क्या इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाए तो इससे 5 निकल सकता है, तो नहीं, इससे भी 5 निकल सकता है तो नहीं, तो इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम लोग इसमें निकालेंगे 5 के अंकों की संख्या, तो नंबर ऑफ 0, तो इसमें 5 के अंकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें 5 के अंकों की संख्या हम लोग देखे हैं पहले निकाले हुए थे, नंबर ऑफ 5 के अंकों की संख्या 24 होगी, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 24 होगी, यही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे दिया जाता जैसे फैक्टोरियल 100 गुना 16, तो क्या इसका अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो उस गुणनखंड में 5 आएगा, तो नहीं, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको तोड़ेंगे। अगर देखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तोड़ के देखना चाहें तो हम लोग तोड़ के भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 24, मतलब इसमें 5 के अंकों की संख्या 24, इसमें 2 के अंकों की संख्या 97, और इसको भी पावर के रूप में लिखा जाए
तो 2 का पावर 4 लिखा जा सकता है। यहाँ लिखे तो 5 का पावर 24, 2 का पावर 120। तो यहाँ कम पावर जितना होगा उतनी ही शून्य की संख्या होगी। तो कम पावर कौन सा है? 24 है। तो 24 शून्य की संख्या होगी। तो हम लोग इसको जो तोड़ के लिखे हैं, अब देख लेंगे यहीं पर कि क्या इसके गुणनखंड से 5 निकल सकता है। तो नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। इतना लिखने की, ये 2 का पावर 97 लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसको चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें 5 के अंकों की संख्या कितनी है? तो 24 है। इसमें 5 के अंकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 24 और 3 27 जीरो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना पावर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग इसमें एक दूसरा सवाल देखें, अगर मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाए फैक्टोरियल 125 गुना, मान लीजिए हम लोग को इसमें दे दिया जाए 5 का पावर 4। अब इसमें शून्य के अंकों की संख्या, तो शून्य की संख्या पूछा जाए तो देखिए इसमें हम लोग निकालेंगे 5 के अंकों की संख्या, नंबर ऑफ 5, 5 के अंकों की संख्या। तो यहाँ निकाले हैं 5 के अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 31 होगी। यहाँ 5 के अंकों की संख्या कितनी है? तो 4 है। इस दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, जैसे यहाँ ऐड करके बताए ना। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ 0 बराबर, तो 31 और 4 35 जीरो हो जाएगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। जैसे हम लोग को दे दिया जाए फैक्टोरियल 100 गुना 5 का पावर 100 दे दिया। इसके अंत में शून्य की संख्या पूछा जाए तो देखिए हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो इसमें 5 के अंकों की संख्या 24 होगी, 2 के अंकों की संख्या 97 होगी, यहाँ 5 के अंकों की संख्या 100 है। इसको लिखें तो लिख सकते हैं 5 का पावर 24 और 100 को जोड़ेंगे तो 124 गुना 2 का पावर 97। अब इसमें हम लोग देखें तो नंबर ऑफ 0, तो यहाँ पावर कौन सा कम है? तो 97 जो है यह कम है। तो हम लोग लिख सकते हैं 97। तो यहाँ 0 5 के पावर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ 0 जो है 2 के पावर पर डिपेंड कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब देखा जाए एक दूसरा टाइप, अब लिखिएगा आप लोग टाइप 16 में, टाइप 16। अब इसमें सवाल हम लोग को दे दिया जाए फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 प्लस फैक्टोरियल 300। इसमें शून्य की संख्या पूछा जाए तो फैक्टोरियल में सबसे छोटी जो संख्या होगी उसी को हम लोग तोड़ करके उसमें 5 के अंकों की संख्या को निकालते हैं। जैसे इसमें सबसे छोटी संख्या 100 है, तो हम लोग 100 में 5 के अंकों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 अगर देखें तो हम लोग पहले निकाल के देख चुके हैं 5 के अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 24। तो शून्य की संख्या नंबर ऑफ 0 बराबर तो 24 हो जाएगी। सबसे छोटे वाले नंबर को हम लोग तोड़ के उसमें निकाल लेंगे 5 के अंकों की संख्या, और 5 के अंकों की संख्या जितनी आएगी उतनी ही शून्य की संख्या होगी। यही आंसर हो जाएगा। जैसे एक और सवाल देख लिया जाए, मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाए यहाँ पर फैक्टोरियल 50 प्लस 300 फैक्टोरियल 300 प्लस फैक्टोरियल 500।
इसमें सबसे छोटे नंबर को तोड़ेंगे तो इसमें नंबर ऑफ 5 तो 12, तो हम लोग लिख सकते हैं शून्य की संख्या कितनी होगी तो 12। बड़ा वाला नंबर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। माइनस में भी रहे, जैसे मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाता फैक्टोरियल 500 प्लस फैक्टोरियल 100 माइनस फैक्टोरियल 50, तो इसमें भी माइनस में भी हो तो छोटा वाला को ही तोड़ेंगे। यहाँ पर 5 के अंकों की संख्या 12 होगी तो शून्य की संख्या कितनी होगी तो 12 होगी, यही आंसर हो जाएगा। अगर इसी में दे दिया जाए, मान लीजिए फैक्टोरियल 1000 माइनस फैक्टोरियल 100, तो यहाँ शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे तो छोटे वाले नंबर को हम लोग तोड़ेंगे। तो इसमें 5 के अंकों की संख्या कितनी होगी तो 24, इसका मतलब है कि शून्य की संख्या कितनी होगी तो 24 हो जाएगी। लेकिन यह ध्यान रखना है कि हर एक बार माइनस में हर एक बार छोटा वाला को ही नहीं तोड़ा जाता है। जब ये अंतर 4 या 4 से अधिक हो, दोनों संख्या में अंतर 4 या 4 से अधिक हो तब छोटा वाला को हम लोग तोड़ेंगे। अगर 4 से कम अंतर हो तो उस स्थिति में कॉमन लेकर बनाना ज्यादा बेटर होता है। उसमें अगर कॉमन लेकर नहीं बनाते हैं तो अगर छोटा वाला को तोड़ते हैं तो हो सकता है वह आंसर सही भी हो या हो सकता है वह आंसर गलत भी हो, तो हम लोग उस स्थिति में कॉमन लेकर बनाते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे एक सवाल देखा जाए, फैक्टोरियल 15 माइनस फैक्टोरियल 10 के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों संख्या में अंतर 5 का है। तो हम कह रहे हैं कि अंतर अगर 4 या 4 से अधिक का हो तो हम लोग इसमें छोटे वाले नंबर को तोड़ करके देखते हैं। अगर अंतर 4 से कम हो तब कॉमन लेकर बनाते हैं। तो यहाँ तो अंतर जो है सो 4 से अधिक है, तो हम लोग सिंपली छोटे वाले को तोड़ देंगे। तो इसमें नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 10 में 5 से भाग दे करके तो 2 आएगा। इसका अर्थ है कि शून्य की संख्या कितनी होगी तो 2। अगर यही हम लोग को दे दिया जाए जैसे फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5, अब देखिए यहाँ अंतर जो है 1 का है। हम कहे हैं कि अंतर 4 या 4 से अधिक का हो तो छोटे वाले नंबर को तोड़ करके उसमें 5 के अंकों की संख्या निकालेंगे और उतनी ही शून्य की संख्या होगी। लेकिन अंतर अगर 4 से कम का हो तब कॉमन लेकर बनाना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कॉमन लेकर नहीं बनाते हैं। अगर छोटे वाले को हम लोग तोड़ देते हैं तो कभी हो सकता है कि आंसर सही भी हो जाए या कभी आंसर गलत भी हो जाए, लेकिन कॉमन लेके अगर बनाते हैं तो गलत नहीं हो। तो देखिए अगर इसमें हम लोग कॉमन ले लें फैक्टोरियल 5 को तो इसको लिख सकते हैं 6, इसको तो कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच जाएगा। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 गुना 5, तो इसमें 5 के अंकों की संख्या कितनी होगी तो 1 होगी। यहाँ 5 के अंकों की संख्या कितनी है तो 1 है। तो अब अगर पूछा जाए नंबर ऑफ 0 तो दोनों 5 के अंकों की संख्या को जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 अर्थात 2 0, यही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको बना करके देखें तो फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, पहले लिखे हुए हैं। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। अगर घटाएं तो देखिए 0 0 6, तो लास्ट में शून्य की संख्या कितनी है तो 2 है, यही शून्य की संख्या 2 है। अगर हम लोग मान लीजिए कॉमन लेकर नहीं बनाते, डायरेक्ट छोटा वाला को ही तोड़ देते, तो छोटा वाला को अगर तोड़ते तो फैक्टोरियल 5 में
5 के अंकों की संख्या निकालने के लिए 5 में 5 से भाग देते तो 1 आ जाता। तो हम लोग कह देते कि 1 0, तो 1 0 कहना गलत हो जाता। तो जब भी अंतर 4 से कम हो तो हम लोग कॉमन लेके बनाएंगे तो गलत होने की संभावना नहीं होती। अब देखिए एक दूसरा सवाल और देखते हैं। जैसे दे दिया जाए फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 8, यहाँ भी अंतर 4 से कम है तो इसमें कॉमन लेके बना दिया जाए। तो फैक्टोरियल 8 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 9 गुना 10 माइनस। इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 90, यह हो गया। 1 को घटा लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 89। तो अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो क्या उस गुणनखंड में से 5 निकल सकता है? तो नहीं। तो इस स्थिति में जब बड़ा गुना, ये तो मान लीजिए छोटा गुना है, लेकिन अगर बड़ा गुना आ जाए तो हम लोग इकाई अंक को देख करके पता लगा सकते हैं कि इसके गुणनखंड से 5 निकल सकता है कि नहीं। जैसे यहाँ हम लोग गुना करेंगे, इकाई अंक ही सिर्फ निकाल लें, 0 गुना 9 तो 0 आ गया तो उसको 10 मान लेना है। 10 में से 1 को घटाएंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 9। तो 9 जो है इकाई अंक, और इसके बाद जो इससे नंबर बनेगी, इकाई अंक तो 9 है लेकिन यह संख्या जो है 89 है। तो हम लोग इकाई अंक देख के ही पता कर सकते हैं कि यह संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर 5 से कटेगी तो इसका अर्थ है कि उसके गुणनखंड में 5 भी है। अगर 5 से नहीं कटेगी तो इसका अर्थ है कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। तो देखिए यहाँ इकाई अंक 9 है तो इसका अर्थ है कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। और इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो इसमें नंबर ऑफ 5 कैसे निकालेंगे? तो हम लोग 5 से भाग दे करके निकाल लेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ 5, तो 5 से भाग देंगे 8 में, एक बार में कटेगा। तो 5 के अंकों की संख्या 1 है, इसका मतलब है कि शून्य की संख्या क्या है? तो 1 है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि अंतर जो है 1 का है, तो यहाँ शून्य कितना आ गया? 2। लेकिन यहाँ पर जो अंतर देख रहे हैं 2 का है, तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी है? तो 1 है। तो जब भी 4 से कम हो अंतर तो उस स्थिति में हम लोग कॉमन लेकर बनाएंगे तो यहाँ आंसर सही है, गलत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सवाल और देखा जाए, अगर हम लोग को दे दिया जाए फैक्टोरियल 26 माइनस फैक्टोरियल 25, यहाँ से अगर हम लोग 25 को फैक्टोरियल 25 को कॉमन ले लेते हैं तो 26 माइनस 1 हो जाएगा। इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 25 फैक्टोरियल में, और यहाँ हो जाएगा 25। तो अब इसमें 5 के अंकों की संख्या हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग सीखे हैं ऐसे निकालते हैं, 25 में 5 से भाग देकर 5, फिर इस 5 में 5 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 5 के अंकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 6। इसमें 5 के अंकों की संख्या, तो इसमें 5 के अंकों की संख्या को कैसे निकालेंगे? तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो यहाँ 5 के अंकों की संख्या कितनी है? तो 2 है। अब यहाँ पर अगर हम लोग से पूछ दिया जाए नंबर ऑफ 0, तो नंबर ऑफ 0 के लिए दोनों 5 के पावर को जोड़ लेंगे। यहाँ 5 का पावर 6 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, तो 6 2 8 0 हो जाएगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर एक दूसरा सवाल देखा जाए, मान लीजिए अब दे दिया जाए फैक्टोरियल 101 9 नंबर में फैक्टोरियल 101 माइनस फैक्टोरियल 100 दे दिया जाए। यहाँ अगर हम लोग फैक्टोरियल 100 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 101 माइनस 1। अब यहीं पर हम लोग देख लेंगे कि क्या यह संख्या 5 से कटेगी। तो अगर हम लोग घटाते हैं 101 में से 1 तो 100 जो है 5 से कटेगी। इसका मतलब है कि 100 में से
100 का गुणनखंड अगर तोड़े तो उसमें से 5 भी निकलेगी। तो अगर इसको हम लोग लिखें तो फैक्टोरियल 100 गुना 100 लिखेंगे। इसमें 5 के अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 24 होगी। और इसमें 5 के अंकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए इसको लिख सकते हैं 25 चौका 100। तो यहाँ 5 के अंकों की संख्या कितनी है? तो पावर जितना है उतनी ही 5 के अंकों की संख्या है। तो 5 के अंकों की संख्या कितनी है? तो 2 है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरो बराबर 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26 शून्य हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा नंबर भी लिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नंबर अगर हम लोग लेते हैं, जैसे 103 माइनस फैक्टोरियल में फिर दे दिया जाए 100। अब यहाँ भी अंतर हम लोग देख रहे हैं कि 4 से कम है तो कॉमन ले लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। यहाँ बचेगा 101 गुना 102 गुना 103 माइनस 3। अब देखो, अब इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100 गुना, अगर इसको हम लोग गुना कर लें तो गुना करने पर आ जाएगा 10 61 105 आ जाएगा। यहाँ इकाई अंक देख लेंगे पहले हम लोग कि ये 5 से कट सकता है कि नहीं। 5 से अगर कट सकता है तो इसके गुणनखंड से 5 के अंकों की संख्या निकल सकती है। जैसे देखिए सिर्फ इकाई अंक से ही पता चल जाएगा। 3 गुना 6 एकम 6, 6 में से 1 को घटाएंगे तो इकाई अंक 5 आ गया। तो हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि इकाई अंक अगर 0 आ जाए तो वह संख्या 5 से कटेगी, या किसी संख्या का इकाई अंक 5 आ जाए तो भी वह संख्या 5 से कटेगी। तो यहाँ इकाई अंक 5 आ गया है तो इसका अर्थ है कि यह संख्या 5 से कटेगी। चाहे 0 भी इकाई अंक आता तभी यह संख्या 5 से कटती। इसका अर्थ है कि इसका गुणनखंड अगर हम लोग तोड़ें तो इसमें से 5 भी निकल सकता है। तो अब इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100, और इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 21 22 21। अब देखिए यहाँ पर बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें 5 के फैक्टोरियल 100 में 5 के अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 24। और यहाँ 5 के अंकों की संख्या कितनी है? तो 1 है। तो दोनों को जोड़ देंगे, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो बराबर 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25। यही आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।